दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन और गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मैच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंतिम ओवर तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी और फिर क्या, मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। आखिर क्या कुछ हुआ इस मैच में, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मोहम्मद सिराज के इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे वार्म अप मैच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में टीम इंडिया में बड़े बदलाव हुए, जहां दीपक हुडा की जगह रविंद्र जडेजा की टीम में एंट्री हुई, तो वहीं पर आवेश खान की जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में मौका मिला। अब इस मैच की शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से शुभमन गिल और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों दूसरे ही ओवर में शिखर धवन ने चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं पर चौथे ओवर में शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन अब 7वें ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जहां शिखर धवन मात्र 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने बल्ले से लगातार चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना चुका था, जहां शुभमन गिल के बल्ले से हमें लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। वहीं श्रेयस अय्यर भी अब मैदान पर सेट हो चुके थे और श्रेयस अय्यर भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। यहाँ तक कि दोस्तों 22वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बेहतरीन चौका बटोरकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन 26वें ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 57 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जहां दोस्तों 33वें ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक के बाद एक ओवर में 3 चौके लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। इसके अलावा दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के बीच भी अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आई, जहां 39वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों 42वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों ही खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब 46वें ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां श्रेयस अय्यर भी 134 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज संजू सैमसन के बल्ले से आती ही गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्के बटोरे। लेकिन 47वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी क्लीन बोल्ड होकर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने आती ही एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके बटोरे और 50वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर के पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 333 रन बनाए। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने 334 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शाई होप और ब्रेंडन किंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में शाई होप के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर ब्रेंडन किंग ने भी एक करारा चौका जड़ दिया, जहां 10वें ओवर में ब्रेंडन किंग के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले, जहां 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 47 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में शाई होप ने एक बेहतरीन चौका बटोरा। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, जहां दोस्तों 19वें ओवर में शाई होप ने एक बेहतरीन चौका लगाकर
अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया और दोस्तों सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग को 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि ब्रेंडन किंग के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे, जहां 24वें ओवर में शेमर ब्रुक्स के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई, जहां ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेंडन किंग 63 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अर्शदीप सिंह की गेंद पर पवेलियन लौट गए। अब 28वें ओवर में शेमर ब्रुक्स के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज काइल मेयर्स को मात्र 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब 32वें ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी एक बेहतरीन चौका बटोरा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को मात्र 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन 36वें ओवर में शेमर ब्रुक्स ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन 37वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई, जहां रोमन पोवेल मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां सिराज ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शेमर ब्रुक्स को 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। जहां 40 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 84 रनों की जरूरत थी। मैदान पर अकील हुसैन और रोमारियो सेफर्ड की जोड़ी मौजूद थी, जहां 42वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को रोमारियो सेफर्ड ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर ओवर में 15 रन बटोर लिए। इसके अलावा 44वें ओवर में अकील हुसैन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर में रोमारियो सेफर्ड ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जहां 45 ओवर तक वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना चुकी थी, जहां आखिरी के 30 गेंदों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। अब 47वें ओवर में रोमारियो सेफर्ड के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले, तो वहीं पर 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन खर्च किए। हालांकि 49वें ओवर में अकील हुसैन और रोमारियो सेफर्ड इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला और इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुल 9 रन दिए। वहीं दोस्तों आखिरी के 6 गेंदों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने के लिए आए थे मोहम्मद सिराज। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोमारियो सेफर्ड ने लेग बाय समेत एक चौका बटोरा, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी रोमारियो सेफर्ड ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। यानी कि आखिरी के 4 गेंदों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। अब तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोमारियो सेफर्ड को 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ